आज एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब ह्यूमन हेल्थ और डिजीज की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? किसी भी पर्सन को जब हेल्दी किसी भी पर्सन को हेल्दी कब कहा जा सकता है? जब वो फिजिकली किसी भी पर्सन को हेल्दी कब कहा जा सकता है? जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक हो। वेलबींग सोशली, मेंटली एंड फिजिकली, इन तीनों रूप से, इन तीनों क्राइटेरिया से किसी भी पर्सन का वेलबींग होना, उसे क्या कहा जाता है? वी कॉल इट हेल्दी। हम क्या बोलते हैं? इसे वेलबींग बोलते हैं। ठीक। अब ह्यूमन हेल्थ की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, हेल्दी होने में और डिजीज अनहेल्दी होने में, ठीक है, और डिजीज होने में, दोनों में फर्क है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोग हेल्दी हो, तो क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? नो। कंप्लीटली नहीं है, राइट? फिजिकली, मेंटली और सोशली तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्या मैं आपसे बोलूं कि भाई क्या आप लोग डिजीज्ड हो? नो। नहीं, है ना? तो डिजीज भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंप्लीटली हेल्दी है, क्योंकि इट आल्सो इंक्लूड द सोशली वेलबींग होना, जो तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे इंस्टा फेसबुक चल रहा है, तो सोशली तो भाई, मेंटली तो डिप्रेस, या आप बोलो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता ही है। तो कंप्लीटली हेल्दी कहाँ कहाँ बोल सकते हैं? राइट, बोल ही नहीं सकते हैं। अब एक बात समझो, हम यहाँ बात कर रहे हैं डिजीज की और ह्यूमन हेल्थ की, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ चीजें, कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेने चाहिए। दैट इज, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैथोजन क्या होता है। बताओ, पैथोजन का क्या मतलब है? जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। कॉज कॉजिंग करते एजेंट, हैं। जो क्या कॉज करे? डिजीज कॉज करे। जो क्या कॉज करे? डिजीज कॉज करे, उसको क्या बोलते हो आप? पैथोजन। वही अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं भाई, ये पैथोजन जिसकी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है, उस बॉडी को क्या बोला जा सकता है? होस्ट। 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 अब होस्ट वो कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इस केस में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किस होस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर? यहाँ पर क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ, तो मैं ह्यूमन हेल्थ की तो बात करूंगा, दैट इज ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलो, समझ आ गया। अब एक बात बताओ, इस पैथोजन को इस होस्ट तक लाने के लिए किसी तरह, कौन लाएगा इस पैथोजन को इस होस्ट तक? वेक्टर। वेक्टर। किसी तरह का कोई वेक्टर। ठीक है, वेक्टर लाएगा। चलो, अब इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, पैथोजन जो कॉज करेगा डिजीज, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये किसी तरह का कोई बैक्टीरिया हो सकता है, किसी की तरह का कोई वायरस हो सकता है, किसी तरह का कोई, क्या हो सकता है और? फंगल प्रोटोजोन। डिजीज होता है, फंजाई हो सकता है, किसी तरह का कोई हेलमेंथिस हो सकता है, किसी तरह का कोई प्रोटोजोआन हो सकता है। ठीक है, ये सब कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं। वेक्टर, वेक्टर के रूप में क्या बोलोगे? वेक्टर का क्या एग्जांपल हो सकता है? मॉस्किटो, मॉस्किटो। मॉस्किटो विच इज कॉजिंग डिजीज। होस्ट के बारे में हमने बता ही दिया, होस्ट का एग्जांपल क्या है? ह्यूमन, राइट। चलो, इतना तो आ गया है समझ कि होस्ट का क्या एग्जांपल है, ह्यूमन है। अब एक बात समझो कि डिजीज की जब हम बात करते हैं, तो डिजीज को मैं तोड़ तोड़ कर पढ़ना शुरू करूं अगर, डिजीज,
तो डिजीज का क्या मतलब है? डिस्कम्फर्ट इन इजीनेस, डिस्कम्फर्ट होना इजीनेस में। किसी भी, अगर मेरे बॉडी को किसी भी काम को करने में क्या मिल रहा है, डिस इजीनेस हो रही है, मुश्किलें हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज। इसे ही तो डिजीज बोलते हैं। जैसे अगर मुझे अपना पाँव उठाने में भी दिक्कत हो रही है, किसी तरह का पेन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कोई स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है। हेडेक हो रहा है या फीवर हो रहा है, तो एनी काइंड ऑफ डिजीज, किसी भी तरह का डिजीज हो सकता है मुझे, ठीक है। समझ रहे हो? तो एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन इजीनेस, अभी हम लोग क्या है, तो भैया इजीनेस में आई है, स्ट्रेन क्या था? आराम आई स्ट्रेन डिजीज थोड़ी है। से। डिजीज है, क्यों नहीं है, ठीक है। भैया अब मैंने तो वो पढ़ा भी था, वो गूगल भी में पढ़ा था। वो ये एक तरह का सिम्टम है, लेकिन वो सिम्टम हाँ किसी डिजीज की सिम्टम। वजह से हो रहा है ना। देयर इज डिफरेंस है। अब देखो, बताते हैं, ये भी देखो क्या बोल रहे हैं। कुछ चीजें अलग है, जैसे कि डिजीज अलग चीज है और डिसऑर्डर अलग चीज है, और एक और है सिम्टम। ये तीनों चीजें अलग हैं। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर? ये डिसऑर्डर में आपको पूरा का पूरी बॉडी का ऑर्डर ही खराब होता नजर आएगा और बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स नजर आएंगे, यानी कि डिसऑर्डर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। लेकिन हमें तो यही नहीं पता सिम्टम्स क्या होते हैं अभी। सिम्टम्स का मतलब होता है, सिम्टम्स का क्या मतलब होता है? सिम्टम्स का मतलब वो लक्षण, हिंदी में तो यही बोलेंगे। सिम्टम्स का मतलब क्या है? वो साइन एंड सिम्टम्स, वो लक्षण जो कि किसकी वजह से हो रहे हैं? डिजीज की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि फीवर किसी तरह का कोई डिजीज है क्या? भैया फीवर राइज इन टेम्परेचर है। हाई इन टेम्परेचर है, फीवर एक तरह का सिम्टम हो सकता है, ये किसी तरह फीवर का हाँ डिजीज हो सिम्टम। सकता। नहीं भैया फीवर एक सिम्टम। तरह का सिम्टम है, डिजीज नहीं है, ठीक कॉमन है। कोल्ड का। फीवर एक नहीं, जरूरी नहीं है कॉमन कोल्ड का, बहुत सारे वेरियस डिजीज है जिसका हाँ फीवर टाइफाइड। सिम्टम होता है, ठीक है। बहुत टाइफाइड का सारे भी। हैं ऐसे फीवर। ऐसे ही देखो हेडेक, हेडेक एक तरह का क्या है? सिम्टम है, डिजीज नहीं है। ऐसे ही आप देखो एब्डोमिनल पेन, ये क्या है? ये एक तरह का सिम्टम है, डिजीज नहीं है। जब ये सारे एक जगह हो रहे हैं, जब ये सारी चीजें एक साथ हो रही है, तो आप बोलोगे ये क्या है? एक तरह का क्या हो रहा है? सिम्टम्स। डिजीज हो रहा है। जब सारी चीजें हो रही है, मतलब किसी न किसी डिजीज की वजह से हो रही है ना, ठीक है। ये सारी सिम्टम्स किसी डिजीज की वजह से हो रही है या किसी डिसऑर्डर की वजह से हो रही है। डिसऑर्डर इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ओके। तो ये चीज है। अब एक बात समझो, हम बात करते हैं अलग अलग डिजीज की, लेकिन उससे पहले ये समझो कि दो तरह के डिजीज होते हैं। एक तो एक बार दोबारा बताना, डिसऑर्डर और डिजीज में क्या फर्क है? डिसऑर्डर और डिजीज में यही डिफरेंस है। डिजीज, अब ये डिजीज ये समझ लो कि एड्स को आप डिजीज नहीं बोल सकते। डिजीज मतलब समझ लो छोटी मोटी बातें हैं ये, ठीक है। और डिसऑर्डर जो है वो बड़े लेवल का डिसऑर्डर, मतलब जैसे एड्स को आप क्या बोलोगे, डिजीज या डिसऑर्डर? डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है वो तो, ठीक है। क्या उसके फुल फॉर्म में ही आता है पूरा नाम? जैसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। डिसऑर्डर है ये एक तरह का, ठीक है। और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। और जैसे अगर आप बोलो टाइफॉइड, टाइफॉइड क्या है? डिसऑर्डर, डिजीज। डिजीज है एक तरह, ठीक है। डिजीज है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या? हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिटेड डिजीज और नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज में डिफरेंस। तो बताओ, बहुत इजी चीज है ये तो।
बोलो भाई। जो ट्रांसमिट जो नहीं हो नहीं, ठीक है। ट्रांसमिटेड को हम इन्फेक्शियस बोल सकते हैं। हाँ जी भैया। कम्युनिकेबल। हाँ, कम्युनिकेबल भी बोल सकते हैं। इसे नॉन इन्फेक्शियस भी बोल सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। और इसे नॉन कम्युनिकेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब और सुनो, दो तरह का डिसऑर्डर और है। क्या बोलते हो जिसे? एक्यूट कॉमन और क्रॉनिक। नहीं, क्रोमिक एक्यूट और क्रोनिक, क्रोनिक है ना। एक्यूट क्या होता है? फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, ऐसा डिसऑर्डर या डिजीज जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो। सर्दी जुकाम, ठीक है, हो गया चला गया खत्म काम, ठीक है, कॉमन कोल्ड। वही क्रोनिक, क्रोनिक मतलब फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम बोल दो या फॉर लाइफ टाइम बोल दो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल कैंसर, ठीक है, डायबिटीज। यहाँ पर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, ठीक है। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कॉमन कोल्ड। अभी तो आप पढ़ ही रहे हो, वो पढ़ क्या रहे हो? कोविड-19, एड्स। ठीक है। एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है वो, है ना। और क्या बोल सकते हो? डेंगू। भैया एक्यूट बहुत और सारे। क्रॉनिक किसके टाइप्स हैं? क्या? एक्यूट और एक्यूट और क्रॉनिक जो है क्रोनिक ये किसी किसके का टाइप टाइप है? नहीं है, मैं अलग तरह के डिजीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ये किसी का टाइप ऐसा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इधर नॉन ट्रांसमिटेड का, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, हार्ट अटैक, डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज, बहुत सारी है यार। डायबिटीज हो गया, किडनी फेलियर, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? कैंसर। एड्स किस में आता है? ऑब्वियसली इन्फेक्टेड, वो ट्रांसमिट हो जाता है ना। तो बट वो तो लॉन्ग टाइम डिसीज है। हैं? लॉन्ग टाइम है ना। हाँ, वो तो लॉन्ग टाइम ही है, ठीक है, क्रोनिक है, ठीक है। यहाँ लिख दो चाहे तो, एचआईवी एड्स। चलो, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। चलो, अब ये डिजीज कॉज करने वाले अलग अलग तरह के पैथोजेंस होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। तो डिजीज अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजीज कौन कॉज कर रहा है? कोई बैक्टीरिया अगर कोई डिजीज कॉज कर रहा है, तो उस तरह की डिजीज को क्या बोलोगे? बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज। अगर कोई मान लो वायरस कॉज कर रहा है, तो क्या बोलोगे? डिजीज कैसी है वो? वायरल डिजीज है। अगर कोई प्रोटोजोआन कॉज कर रहा है, तो क्या बोलोगे? प्रोटोजोआन, प्रोटोजोनिक डिजीज है, राइट। अगर कोई हेलमेंथिस डिजीज कॉज कर रहा है, तो क्या बोलोगे? हेलमेंथिक डिजीज है, ठीक। तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब देखते हैं ये चैप्टर सेपरेट कैसे होता है। देखो, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, ये तो बेसिक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने आपको इस चैप्टर का। अब देखो ये चैप्टर कैसे सेपरेट होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले आप पढ़ते हो कुछ इन्फेक्शियस डिजीज, ये जो हमने पढ़ा सबसे पहले। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे ही पढ़ लिए, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआन, हेलमेंथिक, ये सब पढ़ोगे। इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ने के बाद कुछ मेजर डिजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ते हो, वो है मलेरिया, मलेरिया की लाइफ साइकिल। और उसके बाद शुरू हो जाता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। उसके बाद शुरू हो जाता है इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में ही आप क्या पढ़ते हो? एक डिजीज जिसका नाम क्या है? एड्स। और एड्स के बाद आप पूरा डीप एनालिसिस करते हो, दैट इज कैंसर।
और इसके बाद एक टॉपिक है ड्रग्स, ठीक है। फिर कुछ सोशल इश्यूज वाले टॉपिक आ जाते हैं इजी इजी, और हाँ इस तरह से आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं? अभी हम लोग यहाँ पर हैं इन्फेक्शियस डिजीज पर, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज। भैया एक बारी डिजीज और डिसऑर्डर में डिफरेंस बताना। डेफिनेशन में तुम लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ। लाइफ लॉन्ग होते हैं, डिजीज शॉर्ट टर्म होते हैं। देखो एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव प्रोसेस बोल रहा है, ये गूगल की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव प्रोसेस बॉडी में विद अ स्पेसिफिक कॉज एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जिसमें स्पेसिफिक कॉज होते हैं और स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। इसको क्या मतलब, इजीनेस में वही, इजीनेस में अगर गड़बड़ चल रहा है तो उसे क्या बोलोगे आप? डिजीज, ठीक है। लेकिन डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर आप बोलोगे कि नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पा रहा, इरेगुलर फंक्शन नहीं हो पा रहा, किसी तरह का डिस्टरबेंस है, इंटरप्शन है नॉर्मल फंक्शन में, तो आप उसे क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे डिसऑर्डर। और सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। आया या नहीं आया? ठीक है। फिर रिपीट करना, भी आपने क्या बोला था? देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों में, ठीक है। लेकिन देखो जैसे कि अगर मैं एक डिजीज की बात करूं, पार्किंसन डिजीज, ठीक है। पार्किंसन डिजीज एक तरह का प्रॉब्लम है जो कि ब्रेन में होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। लेकिन इसे कई लोग क्या बोलते हैं? इट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। अब ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या पार्किंसन डिसीज है, दोनों ही बातें क्या है? सही है। दोनों में ही कोई कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी गलत नहीं है। बस थोड़ा सा थ्रेड वाला डिफरेंस ये आ जाता है कि कुछ आर्टिकल्स ये कहती हैं कि जैसे अगर आप देखो, कुछ आर्टिकल्स का ये कहना है कि ये जो डिजीज है, डिजीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम से है, स्पेसिफिक सिम्टम्स से है जो बॉडी में होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं डिसऑर्डर का, तो डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर उस बारे में बात कर रहा है कि डिजीज के होने की वजह से जो डिसऑर्डर हुआ बॉडी में, उसको बोल रहे हो आप डिसऑर्डर। समझ रहे हो? डिफरेंस समझ आया दोनों में? देखो ये एक सीरीज चल रहा है, देखो 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 क्या बोला, किसी तरह का हमें कोई सिम्टम हुआ है, लेकिन वो सिम्टम क्यों हुआ है? वो सिम्टम हुआ किसी तरह के डिजीज की वजह से। ये बात समझे? ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे किसने पूछा था दोबारा? हेलो 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 हेलो, आवाज। मैंने पूछा था, हाँ। देखो तो ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सिम्टम्स मुझे किस वजह से आ रहे हैं? किसी तरह के डिजीज की वजह से आ रहे हैं। और इस डिजीज के होने की वजह से मेरी पूरी बॉडी का जो ऑर्डर है वो खराब हो गया है। और इस डिजीज के होने की वजह से जो मेरी बॉडी का ऑर्डर खराब हुआ, इसे ही क्या बोलते हो आप? डिसऑर्डर। मतलब डिजीज की वजह से कोई डिसऑर्डर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और डिसऑर्डर की वजह से किसी तरह का ग्रुप ऑफ सिम्टम यानी कि सिंड्रोम हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये और हायर स्टेज आ गया है। तो आपको अब स्टेजेस पता चल रही हैं। सिम्टम, सिम्टम से ऊपर क्या है? डिजीज, डिजीज से ऊपर क्या है? डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर से ऊपर क्या है? सिंड्रोम। डिफरेंस समझ पा रहे हो? सिंड्रोम का भी है क्या मतलब हुआ फिर? ग्रुप ऑफ सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम जैसे कि आप एड्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर सिस्टम फेलियर होना शुरू हो जाता है, इम्यून सिस्टम पूरा अफेक्ट हो गया। अब इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो गया तो इम्यून सिस्टम से आप देखोगे कि कभी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत आ रहा है, कभी आप देखोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत आ रहा है, कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है।
ठीक है भैया। तो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन, मान लो एक ऑर्गन सिस्टम से एसोसिएटेड है, मान लो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को उसने क्या किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट किया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हुआ है तो किसी डिजीज की वजह से हुआ होगा, किसी सिंड्रोम की वजह से नहीं हुआ होगा। ठीक है,